होम पे चलते हैं। देखो 97% बैटरी और अभी चलेगा ये मेरा स्कूटर कितना 99। क्या करना पड़ता है कि पहले यहाँ से स्टैंड बंद करो, फिर उसके बाद यहाँ से ऑन करो। सबसे बड़ी माइनस पॉइंट है। सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों सब लोग कैसे आए हो, आप सब सही होंगे। सो दोस्तों आज का ब्लॉग बेसिकली लोगों के कमेंट्स के ऊपर है। कई लोगों ने मुझे कमेंट्स कर दिए कि भैया S1 के बारे में कुछ फीचर्स चीज़ें बताओ, जो आपने काफ़ी दिन से यूज़ कर रहे हो, कोई ऐसी चीज़ जिसके अंदर कम से कम पता चले कितना चलता है, कितनी देर चार्ज होता है, क्या होगा। जबकि मैंने वीडियो बना रखी है, लेकिन फिर भी कमेंट के ऊपर हम कुछ चीज़ें इसकी आज बताएंगे दोस्तों, ठीक है। सो गाइस अब हमने इसको रेडी कर लिया है चलाने के लिए। इसमें एक चीज़ अच्छी कि हेलमेट में टिक जाता है। और दोस्तों एक चीज़ और देखो, होम पे चलते हैं। देखो 97% बैटरी और अभी चलेगा ये मेरा स्कूटर कितना 99 किलोमीटर, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों ये देखो अब हम कहाँ जा रहे हैं। हम जहाँ जा रहे हैं, जितना भी जा रहे हैं आपको दिखाएंगे कि यहाँ से 97% बैटरी है और जाने से घर आने में कितने % बैटरी ये कंज्यूम करता है, जिसके अंदर लाइट हॉर्न सारी चीज़ चलेंगी। फिर कितनी कंज्यूम करें घर आकर आपको दिखाऊंगा, ठीक है दोस्तों। सो फाइनली दोस्तों अब हम अपने घर के पास पहुंच चुके हैं। सो दोस्तों अब देखते हैं कितना स्कूटर चला, मेरा क्या क्या एवरेज है आपको बताता हूँ, आपको पूरी डिटेल देता हूँ। और पूरा ब्लॉग यार दोस्तों इसी के ऊपर बनाया हमने, इसी के ऊपर ही सारी चीज़ बताएंगे दोस्तों। सो दोस्तों जब हम गए थे तो यहाँ था 97 और 99 की रेंज दिखा रहा था, और अब है दोस्तों 65 और अब रेंज दिखा रहा है 67। इट मीन्स हमारा स्कूटर चल चुका है 25 से 30 किलोमीटर, जिसके अंदर 32% बैटरी वीक हो गई। सबसे बड़ी बात सो गाइस सबसे बड़ी बात यही है कि इसके अंदर ये चला है। इसकी सबसे इम्पोर्टेंट पहली अच्छी चीज़ बताता हूँ और बुरी चीज़ भी बताता हूँ कि इसके अंदर जो बैटरी है इसकी जल्दी वीक होने का कारण सबसे बड़ा यही है, क्योंकि मैं डेली यूज़र हूँ। और दोस्तों यही चीज़ समझ में आती है कि भाई इसका डेली यूज़ होने का कारण यही है, जल्द से जल्द बैटरी ड्रेन इसीलिए होती है क्योंकि हम गाने चलाते हैं और चारों इंडिकेटर मैं ऑन रखता हूँ। और साथ में सबसे बड़ी बात, इसका साउंड सिस्टम मैं बिल्कुल बंद नहीं करता। और DRL, और ये सबसे बड़ी ये चीज़ देखो, ये DRL ये ऑन रहती है ये वाली, और साथ में ये स्टैंड हमेशा बल्ब इसका ऑन रहता है। तो सबसे बड़ी बात ये ड्रेन बैटरी को बहुत ज़्यादा करता है। अगर आप गाने नहीं चलाओगे तो इसकी बैटरी मेरे ख्याल से ओवरऑल 7 to 8% बैटरी कंज्यूम आपकी नहीं होगी, और ये सच है। और सबसे बड़ी बात कि मैं हमेशा स्पोर्ट्स मोड में मैक्सिमम चलाता हूँ, जिसकी वजह से मुझे रेंज हमेशा 80 किलोमीटर की एवरेज। तो दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ यही है कि मैं इसके कान यानी कि थ्रोटल बहुत ज़्यादा देता हूँ, उस वजह से इसकी बैटरी कंज्यूमिंग पावर बहुत ज़्यादा खींचती है। और स्पोर्ट्स मोड में तो समझ लो इसकी बैटरी पानी की तरह चूस जाती है। तो दोस्तों अगर आपने एवरेज चाहते हो, हकीकत में इको मोड की नीड नहीं है, अगर आप 100 किलोमीटर नहीं एटलीस्ट 90 किलोमीटर की रेंज चाहते हो तो आपको थ्रोटल कम देना है, और जिसके अंदर आपको 40 की रेंज और 50 के अंदर आपको चलाना होगा, जिसमें आपको एक्सीलरेटर बहुत कम देना है। और सबसे बड़ी बात, आप स्पोर्ट्स मोड बिल्कुल ऑन मत करना, तभी आपको 90 किलोमीटर की रेंज मिल जाएगी। बट लेकिन वो तभी मिलेगी जब आप 40 to 50 के अंदर चलाएंगे, और तभी आपको रेंज मिलेगी। और जिसमें आप अपने गाने वगैरह आपको प्रॉपर बंद करने पड़ेंगे, और जिसमें आप एक्स्ट्रा लाइट्स वगैरह DRL आपको ऑफ रखनी पड़ेगी। और थ्रोटल बिल्कुल स्मूथ ज़रा सा हवा पाव दे के ही चलाना पड़ेगा, और टायरों की एयर सबसे मेंटेन आपको रखनी पड़ेगी, तभी दोस्तों आप इसकी माइलेज ले सकते हो। अदरवाइज़ आपको 70 to 75 की फुल्ली भगा के माइलेज आपको मिलेगी। और मेरे हिसाब से मुझे 80 की माइलेज से ऊपर 80 90 ही मिलती है, और यही रेंज आपको दोस्तों मिल जाएगी। मेरे को 80 के आसपास ही मिल जाए, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा पावर भगाता हूँ। सबसे बड़ी बात इसके अंदर ड्रॉबैक पता क्या लगा कि इसके अंदर की नहीं है। ये अच्छी चीज़ है, की नहीं है कि खोने का खतरा नहीं है, लेकिन दोस्तों सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है की ना होने का कारण कि मुझे क्या करना पड़ता है कि पहले यहाँ से स्टैंड बंद करो, फिर उसके बाद यहाँ से ऑन करो। सबसे बड़ी माइनस पॉइंट है कि इसके अंदर पासवर्ड डालना पड़ता है। सडन भागना है तो इसमें पहले पासवर्ड डालो, फिर आप इसे भगाओगे, फिर इस बटन को दबाओगे तब ये चलेगी। और वही चीज़ मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, जिसके अंदर सिर्फ ये चीज़ होनी चाहिए। तो फिंगरप्रिंट होना चाहिए कि टच किया और जिसमें ऑटोमेटिकली लॉक खुल जाए, जिसके अंदर हाई डेफिनेशन का सेंसर होना चाहिए था। इसमें ड्रॉबैक है। और की से एक फ़ायदा, फट से लगाई एकदम से भागना है आपको तो आप इस स्कूटर को लेकर एकदम से नहीं भाग सकते। बस इसमें यही माइनस पॉइंट मुझे जो लगा सबसे बड़ा माइनस, क्योंकि मैं रेगुलर यूज़ करता हूँ, डेली यूज़र हूँ, तो मुझसे बेहतर प्रॉब्लम फेस कौन करता है इस चीज़ में। और दूसरी चीज़, इस वाले ओला पे अंदर ये S1 के अंदर एक प्रॉब्लम है कि इसमें शॉकर्स में ना अगर आप ज़्यादा बंदे बैठ जाए, एक आध कोई मोटा हेल्दी, तो इसके शॉकर बचते हैं।
ये सबसे बड़ा इसका ड्रॉबैक है कि इसके शॉकर बजेंगे ही बजेंगे, आप इसमें कुछ नहीं कर सकते, इसका कोई इलाज आपके पास है ही नहीं है। बस यही है कि एयर प्रेशर मेंटेन रखो और थोड़ा खड्डों से बचो, ये सबसे बड़ी चीज़ है। और दोस्तों सबसे चीज़ कि बहुत पावरफुल गाड़ी है, ये कार का मुकाबला है, एक 300 सीसी की बाइक का मुकाबला लाइक दिस 0 to 100 ऐसे ही कर देता दोस्तों, आप सोच भी नहीं सकते इसकी पावर। इसके अंदर अभी हाइपर मोड नहीं है क्योंकि वो S1 Pro के अंदर है और मेरा S1 है, और उसके बावजूद भी सोचो इसकी पावर इतनी ज़्यादा है कि कोई भी बाइक इसको जस्ट टेक ओवर नहीं कर सकती। जब तक वो अपना टोटल सेकंड गियर डालेगा तब तक तो ये 0 to 90 होने में मुझे लगता है हार्डली 3 to 4 सेकंड के अंदर ये हो जाता है। और इसकी रेंज और पावर, मैं कहता हूँ इसका रेंज का तो खैर नहीं मैं कहूँगा, रेंज तो एटलीस्ट 200 किलोमीटर होनी चाहिए, बट चलो, लेकिन इस रेंज के अंदर भी ये स्कूटर पैसे वर्थ है। लेकिन ये बंदा वो ही सबसे चीज़ पैसे इसको ख़रीदे जो दोस्तों एटलीस्ट कम से कम आपको, मेरे हिसाब से गुड़गांव के चक्कर के बाद आपको बैटरी रिचार्ज की नीड है, जिसके अंदर आपको पड़ेगी ही पड़ेगी, आप कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि मैं जाता हूँ ये गुड़गांव के बाद इसके पास बचता है हार्डली 20 to 25 किलोमीटर, क्योंकि मैं स्पोर्ट्स मोड में जाता हूँ, प्रॉपर स्पोर्ट्स मोड में जाता हूँ, गाने वाने 24/7 में ऑन रहते हैं और लाइट्स वगैरह DRL। तो दोस्तों एक गुड़गांव के चक्कर में इसकी बैटरी डेड हो जाती है, मतलब 25% बैटरी बच जाती है, जिसके अंदर अगर आप इको मोड में चलाओगे तब 25-20 किलोमीटर आप आराम से चला सकते हो। लेकिन इको मोड में चलाने का मतलब तो रिक्शा ही होता है मेरे अकॉर्डिंग। तो दोस्तों उससे बेहतर यही चीज़ कहूँगा कि भाई इसको लेने से पहले ये चीज़ सोच लो कि भाई अगर आपको दूर का सफ़र करना है, रेगुलर दूर का है, तो दोस्तों ये आपके मतलब की चीज़ नहीं है। आपके पास एक फ्यूल का स्कूटर होना बहुत कंपलसरी हो जाएगा दोस्तों, सही बताऊँ तो दोस्तों यही चीज़ सबसे बड़ी इसके अंदर मुझे थोड़ी कमी लगी कि रेंज इसकी लंबी होनी चाहिए थी इसके अकॉर्डिंग, लेकिन इसकी रेंज लंबी बिल्कुल भी नहीं है। तो दोस्तों 80 किलोमीटर के अंदर अगर आप दायरे में घूमना चाहते हो तो दोस्तों ये आपके लिए सूटेबल स्कूटर है, आप ले सकते हो। इसके अलावा आपके लिए स्कूटर ये नहीं बना। तो दोस्तों यही चीज़ कहूँगा, लेकिन इसका मज़ा बहुत है कि चार्जिंग सिर्फ 4 से 5 घंटे में फुल हो जाता है। बस यही है कि सबसे चीज़ कि आप जब भी घूम के आओ तो इसको चार्ज पे लगा दो। क्योंकि सडन आपको अगर कहीं जाना पड़े तो उस वक्त आपकी स्कूटी चार्ज नहीं होगी। तो दोस्तों आपको रेंज पहले 80 है और 80 से भी कम हो गई तो 30-35 मिल जाएगी, तो फिर तो आपके लिए बेकार हो जाएगा। तो दोस्तों जैसे ही घूम के आओ साथ के साथ चार्ज लगा दो, मैं भी यही करता हूँ। तो दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है उसकी। एक चीज़ और है कि जो उसका स्टैंड है ना, साइड स्टैंड, वो बहुत ही चीप कंपनी का है। सबसे चीज़ कि उसके ऊपर अगर कोई बैठ गया 1 आध 2 बार, वो आपने भी धीरे धीरे उसको सर्वे, उसके अंदर सेंसर लगा हुआ है और यही उसका माइनस पॉइंट है कि जिसकी वजह से वो टूट गया तो स्कूटर आपका इंस्टेंट डेड। क्योंकि ये मेरे साथ पर्सनली हो चुका है, मैंने स्कूटर खड़ा किया, उस पर कोई शायद बैठ गया या कैसे भी उसका स्टैंड टूट गया और स्कूटर वहीं डेड हो गया। मेरा स्कूटर स्टार्ट हो ही नहीं सकता क्योंकि इंजन तो है नहीं, उसमें सेंसर था, सेंसर भी ब्रेक हो गया ऑटोमेटिकली। वो तो चलो दोस्तों अपना दिमाग लगाया, यूट्यूब जैसे मैंने वीडियो बनाई थी, किसी भाई ने वीडियो बनाई थी कि उसकी एक चुंबक होती है, सेंसर चिपका दो स्टार्ट हो जाता है। तो दोस्तों इसी तरीके से मैंने स्टार्ट करके मैं तो घर ले आया, कंपनी ले गया। अदरवाइज लेकिन जो थोड़ा सा भी ब्रेक यूज़ नहीं कर पाया, कई बार होता है नहीं भी यूज़ कर पाता, अच्छा बंदा हम जैसे भी नहीं कर सकता, वो आप भी नहीं हो सकता, तो उस समय पे आप दोस्तों रास्ते पे रह जाएंगे। तो दोस्तों इसका स्टैंड बड़ा लगवाओ, कंपनी से बाहर से मत लगवाना। जैसे ही बाहर से लगाओ इसकी गारंटी आउट, कंपनी स्टैंड देती है, इसकी टिकट लगेगी, वो ऑर्डर पे आएगा और कंपनी लगाएगी, उसकी गारंटी लैप नहीं होगी। तो दोस्तों ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने ज़रूरी आपको बताए हैं, ताकि जो ओला ले रहा है, जो लेना चाहता है, कैसे भी लेना चाहता है, सेकेंड हैंड नया जो भी है, वो सारी चीज़ें जानना चाहता है। तो दोस्तों मैंने कई चीज़ें बता दी, और अगर आपको कुछ और चीज़ें भी जाननी हो तो दोस्तों मुझे कह सकते हो, मुझे कमेंट में। जैसे ये वीडियो इसीलिए बनाई गई, मुझे कमेंट के कारण से मुझे बनानी पड़ी कि इसकी रेंज कैसी है, सिर्फ रेंज के अकॉर्डिंग मैंने ही उतनी ही वीडियो बनाई है, फिर भी कुछ चीज़ें। सो दोस्तों इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके दोस्तों, भाइयों, राम राम। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो।